वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपते नमः। आपको और आपके पूरे परिवार को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज मैं आपको गणेश चतुर्दशी व्रत कथा, पूजा विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त के बारे में बताऊंगी। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को आशु मोषक रथा गणेश जी के स्वरूप का पूजा का विधान है। उस दिन आप प्रातःकाल उठकर स्नान कर गणेश जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन में इस व्रत का संकल्प कर इस प्रकार कहे, हे एकादंत मूषक रथा गणेश जी, मैं चतुर्दशी का व्रत करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ। आज मैं पूरे दिन निराहार रहकर आपके स्वरूप का ध्यान करूँगा एवं शाम को आपका पूजन कर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा का अर्घ्य देने का पश्चात ही भोजन ग्रहण करूँगा। संकल्प के बाद पूरे दिन गणेश जी के भोजन और ध्यान में लगे रहे। शाम को स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधि पूर्वक धूप दीप अक्षत चंदन सिंदूर नैवेद्य से गणेश जी का पूजन करें। नैवेद्य के रूप में घी में बने हलवा लड्डू पूरी इत्यादि का भोग लगाएं। पूजन के बाद चंद्रमा निकलने पर पूजन कर अर्घ्य अर्पित करें। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी व्रत कथा सुने अथवा सुनाएं। ब्राह्मणों को अपने समर्थ अनुसार ही दान दे या भोजन कराएं। उसके बाद प्रसाद को सभी में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। इस व्रत के करने से सौभाग्य एवं पति की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से शत्रुओं का विनाश होता है और सभी प्रकार के मनोरथ सिद्धि होते हैं। एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में आप कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? पूरी कथा विधि पूर्वक आप संकल्प में वर्णित कीजिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं पति प्रदानीय है। इस दिन आखू मोषक रथा नामक गणेश जी की पूजा भक्तिपूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अर्थात हलवा लड्डू पूरी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन के पश्चात स्वयं भी भोजन करें। हे माता पार्वती, इससे संबंधित मैं पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। गणेश पूजन और व्रत की विधि जो पुराण में वर्णित है उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाला एक पृथक नामक राजा हुआ करता था। उनके राज्य गंधर्व दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निश्चात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्र का नाम विवाह गृहशत्रु के वैदिक विधान से करा दिया। उन 4 वधुओं में सबसे बड़ी बहू अपनी सास से एक दिन कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया था। अंत हे कल्याणकारिणी, आप मुझे यहाँ व्रतानुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सही बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो और ना तुम भिक्षानु हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भवती हुई। उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने को निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। उस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसके अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपनी ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्दशी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम
सौरभ ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसे बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत ही दुखी हुआ। साथ ही पुत्र वधू भी दुखी हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति माह संकटनाशक गणेश चतुर्दशी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि एक वैदिक और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षाटन के रूप में मधुभीषणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दे दो कि मेरा भूख शांत हो जाए। और ब्राह्मण का बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्रादि दान दिए। कन्या के सेवन से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रति के कारण आई हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे मेरे पति का दर्शन करा दो। कन्या की बात सुनकर गणेश जी उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारे पति शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं से अंतर्धान हो गए। उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस दिव्य बालक को नगर में लाए। अपने पुत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुए। बालक की माता को हर्ष की सीमा ही नहीं रही। साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी प्रमुदित हुए। बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि हे गणेश जी के प्रसाद से ही मैंने खोई हुए पुत्र को प्राप्त कर लिया है। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपूर्ण किया। वो भाग्यशाली कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्य का मनोरथ को पूर्ण करती है। हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत एवं पूजन को करेंगे उनकी संपूर्ण इच्छा पूर्ण होगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि राजन युधिष्ठिर भगवान गणेश जी के व्रत का महत्व है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाशार्थ आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए। अब सुनते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मोस के सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मोस के सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे तो कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। अंधन को आँख दे तो कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। सुबह शाम चरण आए सुफल कीज मेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। दीनन के लाज रखो शंभु सूत वारी, कामना को पूरा करो जाओ बलिहारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा।
ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो।